Hello dear students, once again I am here to teach you something important and a major topic. So I hope you are very well nowadays. Now once again welcome to our official YouTube channel of Uma Vajanti Public School. Dear students, many students have requested to describe about tenses and times. आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो टेंस एंड टाइम से रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसके लिए रिक्वेस्ट भी किया है कि उसको एक बार फिर से क्लेरिफाई किया जाए और उसका सबसे इजीएस्ट वे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाए। तो मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं वह है टेंसेस एंड टाइम्स। ये टेंसेस एंड टाइम, ये अब तक का आप लोगों के लिए सबसे सरल वीडियो होगा कि टेंस को और टाइम को हम कैसे समझ टेंस एंड टाइम को कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस रियल में है क्या। टेंस को ही हम लोग टाइम कहते हैं क्योंकि जो टेंस का जो वर्ब होता है या जो वर्ब का जो टेंस होता है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट्स को, अपने स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे फिर आपको डेफिनेशन बताएंगे। हियर इज राम goes to school. This is a statement. ये एक वाक्य है। हम अगर देखें तो टेंस कहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे? हमारे मेन वर्ब से और किसी दूसरे वर्ड से नहीं। हमारा जो मेन वर्ब होगा अगर हम उसके टाइम को चेंज करते जाए, अभी मैंने लिखा है ना टेंसेस एंड टाइम, अगर हम उसके टाइम को चेंज करते जाएं तो टेंस डेफिनेटली चेंज होता जाएगा। यही स्टेटमेंट राम वेंट टू स्कूल। देखिए, इट इज द प्रेजेंट कंडीशन बट इट शोज द पास्ट कंडीशन। ये हमारा प्रेजेंट कंडीशन है और ये हमारा पास्ट कंडीशन। कैसे पता चला? हमने सिर्फ वर्ब के फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया। वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये भी हो रहा है कि वर्ब के फॉर्म को अगर हम कन्वर्ट करते जाएं तो हमारा टेंस परिवर्तित होता जाएगा। अब हम डेफिनेशन के बारे में इसको पहले समझते हैं कि कैसे होता है रियल में। A tense of a verb shows a time of action or event। देखिए, यही मैं आपको बता रहा था। मैं आपको दोनों एग्जांपल्स में यही दिखा रहा था कि जो किसी भी टेंस का जो वर्ब होता है वह दिखाता है किसी समय को, लेकिन समय क्या होना चाहिए? ऑफ एन एक्शन और इवेंट, या वह किसी एक्शन का एक्शन मीन्स कार्य, किसी कार्य या किसी घटना के बारे में ये दिखाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि राम गोज टू स्कूल एंड ये राम वेंट टू स्कूल। ये जो दोनों कंडीशन है, गोज एंड वेंट, ये जो वर्ब है इसी से हमें पता चलता है कि किस टेंस में है। अब आगे चलते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स को उसमें भी कंफ्यूजन होता है कि हम टेंस को कैसे कन्वर्ट करें। तो बेटा, मैं आप लोगों को एक सबसे इजी वे में ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपको टेंस कन्वर्ट करना है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
सिर्फ आप टेंस के जो वर्ब्स हैं और उनके जो मेन वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको आप लर्न करते जाइए, ये आपका डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि टेंस के जैसे 3 कंडीशन दिए गए, आपको पता ही होगा। फर्स्ट कंडीशन है प्रेजेंट, सेकेंड कंडीशन है पास्ट एंड थर्ड कंडीशन है फ्यूचर। ये हमारे 3 कंडीशन है, आई मीन 3 टाइप है। प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टेंस होता है वर्ब पर ही डिपेंड करता है, तो मैं वही कहूंगा कि अ वर्ब दैट refers to the present time is called present tense। मतलब एक ऐसी क्रिया जो वर्तमान समय के बारे में, वर्तमान समय के बारे में बताती है, वही हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। अब सेम वही पास्ट के बारे में, a verb that refers to the past time। यहां टाइम को हम बार बार मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ब ही, सॉरी टेंस ही हमारा टाइम। नेक्स्ट है अ वर्ब दैट refers to फ्यूचर टाइम, जो फ्यूचर टाइम को रेफर करें हम उसी को फ्यूचर टेंस कहते हैं। यह हमारे 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 कंडीशन। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि अगर हम वर्ब के फॉर्म को कन्वर्ट करते जाएं, मैं एक बार फिर से उसी एग्जांपल को यहां मेंशन करूंगा, देखेंगे। राम गोज टू स्कूल, and once again the same example, Ram went to school and Ram will go to school। ये देखिए कंडीशन, goes, went and will go, ये 3 कंडीशन हमारे पास है। दिस गोज shows the condition of, shows the action of present, and while about went shows the condition of past, and will go shows the condition of future। तो ये हमारे 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब जो कंफ्यूज रहते हैं कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो बेटा ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब फॉर्म और उनके हेल्पिंग वर्ब्स को आप क्लियर करते जाइए, टेंसेस आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, देखिए जैसे ये आपका प्रेजेंट का कंडीशन है, फिर से एक बार ये आपका पास्ट का कंडीशन है, और ये फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंसेस हैं। आपको पता भी है कि इनके 4 पार्ट्स होते हैं, इनके 4 पार्ट्स हैं। देखिए 4 पार्ट्स मैं इधर लिख रहा हूं, यहां इन सभी पार्ट्स को, इट्स आवर इंडेफिनिट फर्स्ट पार्ट, इंडेफिनिट सेकेंड पार्ट, कॉन्टिन्यूअस थर्ड पार्ट, perfect, and fourth part perfect continuous। There are 4 parts of tenses, these are the parts। Now we have 3 types of tenses and 4 parts of tenses। हम देख रहे हैं कि टेंस के 3 टाइप हैं और 4 पार्ट है। ये 3 टाइप और 4 पार्ट।
हम यहां से आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे कि टेंसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। ये सबसे सरल तरीका है बेटा। इस रूल्स में आप बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम किस टेंस में हैं। यहां जो भी पढ़ना है सिर्फ मेन वर्ब पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ना है, क्योंकि हम मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब को ही कन्वर्ट करके हम टेंसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इंडेफिनिट देखिए, इंडेफिनिट तीनों कंडीशन में है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। तो हम सबसे पहले इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट की कंडीशन में इंडेफिनिट के लिए जो मेन वर्ब यूज किया जाता है एम बी, मेन वर्ब प्लस एस और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस एस और एस एंड helping verb will be do or does। ये देखिए, ये कंडीशन है हमारा, मेन वर्ब प्लस एस और एस, डू और डज। इसके पहले की वीडियो में भी आपको बताया गया था कि हम सिंगुलर एंड प्लूरल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ऐसे वर्ब्स जिसमें एस लग जाते हैं, आई मीन ऐसे वर्ब्स जिसके लास्ट में एस आता है वो हमारा सिंगुलर होता है, और वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। जैसे यहाँ डू देखिए, डू जो हमारा प्लूरल है, डज हमारा सिंगुलर है। अब वही अगर मेन वर्ब में अगर हम एस लगा देते हैं तो हम एस और एस लगा देते हैं तो हमारा सिंगुलर बन जाएगा, और वहीं से उसको हटा देते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। ये हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। So next will be past indefinite. It's a present indefinite. Now next is past indefinite. तो हम देखेंगे क्या कि यहां पर जो वर्ब है, मेन वर्ब, it will be second form. What's form? Second form. ये second form में रहेगा, ठीक। ये हमारा मेन वर्ब है एंड नाउ हेल्पिंग वर्ब। एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आप डिड लगाएंगे, इसके बाद आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। डिड के साथ कभी भी मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में नहीं आता। आपने डिड हटाया तो आपका सेकेंड फॉर्म तैयार हो जाएगा मेन वर्ब का। नाउ नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट मेन वर्ब विल बी इन फर्स्ट फॉर्म एंड helping verb will and shall। ये हमारे तीन कंडीशंस हैं इंडेफिनिट के, 3 टाइप्स एंड 4 पार्ट्स। एक बार मैं फिर से आपको इंडेफिनिट क्लेरिफाई कर देना चाहूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मेन वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है, उसमें एस और ईएस लगता है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वह है डू एंड डज। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट में जो होता है वह होता है मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड। इसमें एक और कंडीशन मैंने बताया कि अगर डिड आप लगाते हैं वर्ब के साथ तो वर्ब का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर मैंने आपको बताया कि जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है वह है विल एंड शैल। विल एंड शैल हमारा मॉडल वर्ब ही है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अगर सिंगल कंडीशन में आते हैं तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। नाउ अबाउट कॉन्टिन्यूअस। सो वंस अगेन we are coming to our type of tenses, present, past and future. Here is continuous. So the statement the main verb and the helping verb, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को मेंशन कर लेते हैं। इसमें जो मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब आता है वह हमारा is, am and are। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। और इसका जो मेन वर्ब होता है वो स्टार्ट किया जाएगा
V first, I mean verb first, main verb first plus ing, such as go will be going, come will be coming, read will be reading, and write becomes writing. So next past continuous at the same condition. The helping verb was an word. What is that? Was an word. And main verb, the same condition, it is continuous, first plus ing. And about the next future condition, the same condition will be proceeded. The same condition, because it is continuous tense, we have to follow helping verbs, and after that verb first plus ing. Next is helping verb will और shall. ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बट आपको इसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ब जोड़ना पड़ता है, वो है बी. एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब इज वर्ब फर्स्ट प्लस ing. मैं आपको ये बता देना चाहूंगा बेटा पहले कि विल एंड शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट विल एंड शैल के साथ आप बी नहीं यूज करेंगे, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में ही यूज किया जाता है. नाउ परफेक्ट. So first, present perfect, the helping verbs are has and have, and main verb will be V third. V third means verb third form of verb. And now about past perfect. Past perfect helping verb is had. It is had, and main verb is once again third. The same condition will be proceeded as a continuous and perfect. Next is future perfect, and the helping verb, as we know it's a future, and जैसा कि हमें पता भी है कि फ्यूचर है, और फ्यूचर में हम अक्सर विल एंड शैल लगाते ही जा रहे हैं, तो विल एंड शैल अभी भी लगाएंगे, लेकिन परफेक्ट होने के कारण इसमें हम हैव भी ऐड करेंगे. विल हैव एंड शैल हैव, जैसे कॉन्टिन्यूअस में हमने वी यूज किया था, विल बी एंड शैल बी, वैसे ही ये सेकेंडरी वर्ब फिर से यूज किया जाएगा. And after that, main verb will be verb third. V third. ये हमारा तीसरा मेन वर्ब रहा. और लास्ट की अगर हम कंडीशन की बात करें, लास्ट की कंडीशन की अगर हम बात करें, तो हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके लिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट. आपको देखना होगा बेटा, यहाँ परफेक्ट है और यहाँ कॉन्टिन्यूअस, मतलब आप परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को एंड कॉन्टिन्यूअस के मेन वर्ब को. परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या था? परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव, यही था. एंड आफ्टर दैट बीन प्लस जो आपका मेन वर्ब है कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूअस में जो मेन वर्ब लगा है वही मेन वर्ब, I mean V1 plus ing. Same condition. Helping verb as had and been, and main verb is V first and ing. And next is helping verb is will और shall, बट परफेक्ट में हमने देखा था हैव भी था, तो हैव बीन एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब
इज वी फर्स्ट प्लस ing। ये आप थॉरली कंप्लीटली पूरा चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है आपके लिए कितना यूजफुल है कि टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये क्लासेस, बेसिक जो क्लासेस हैं और जो अपर क्लासेस हैं फॉर क्लास 8th 9th एंड 10th, बेसिक क्लासेस के लिए भी यूजफुल है एंड अपर क्लासेस के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि जो हम लोग किसी स्टेटमेंट को रीऑर्डर करते हैं या फिलिंग द गैप्स या किसी स्टेटमेंट को करेक्ट करना उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके टाइम के अकॉर्डिंग, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो चार्ट, अभी एक चार्ट तैयार हो गया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस का। उसके चारों पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप इन सबको लर्न कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये देखना है। देखेंगे, मैं थोड़ा यहां से इरेज कर रहा हूं। अब हम लोग कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। मैं फर्स्टली एक स्टेटमेंट लिखूंगा और उस वर्ब को खोजूंगा। सिर्फ हमें वर्ब को ही खोजना है। एग्जाम्पल इज हियर, they will go to school। Let's find out। चलिए हम पता करते हैं कौन सा टेंस है। हम देख रहे हैं जैसे कि पहले हम एक्शन वर्ड खोजेंगे। हमारा वर्ब, हमारा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी। हमारा जो विल है वो हेल्पिंग वर्ब यहां शो कर रहा है। अब विल देखेंगे तो विल हमारे चारों पार्ट्स में है, सभी पार्ट्स में है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। विल तो सभी में है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि फ्यूचर है। विल से पता चला फ्यूचर है। बट उसके साथ देखें, विल एंड शैल के साथ मेन वर्ब फर्स्ट, विल एंड शैल के साथ बी। अब यहां अगर विल एंड शैल के साथ बी आता तो इसको कॉन्टिन्यूअस किया जा सकता था, लेकिन बी के साथ वो फर्स्ट भी आना चाहिए एंड ing। एंड विल एंड शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड एंड विल एंड शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ing। अगर ये कंडीशन आया है तो समझ लीजिए कि हमारा कौन सा टेंस होगा। यहां आया है वो मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहां वो देखिए, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मींस ये हमारा हो गया फ्यूचर। विल आइडेंटिफाई करता है फ्यूचर है, और जो गो फर्स्ट फॉर्म है वो हमारा आइडेंटिफाई करता है कि ये इंडेफिनिट है। इससे पता चला कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। देखिए कितना इजी हुआ, कितना इजी हुआ कि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहचान सकते हैं। अब देखिए फिर से मैं एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं, दे गोज टू स्कूल। ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। ये कौन सा टेंस है? अब आप कहेंगे कि ये गो में ईएस लगा है तो ये प्रेजेंट इंडिफ, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा। कैसे इनकरेक्ट है? दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं यूज किया जाता। मैंने आपको बताया कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है। सिंगुलर वर्ब वह होता है जिसके लास्ट में एस और ईएस ऐड होता है। यहां दे प्लूरल है और गोज सिंगुलर है, तो हमें गोज को प्लूरल बनाना पड़ेगा, इसलिए एस लास्ट से हटाना पड़ेगा। अब देखिए, दे एंड गो। अब हमारा एक्शन वर्ड है गो। अब हम इस चार्ट में सर्च आउट करेंगे कि हमारा जो गो फर्स्ट फॉर्म है वो किस टेंस में आया है और किस पार्ट में आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई मीन गो इज मेन वर्ब, यही हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें यही सिर्फ खोजना है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखेंगे यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है बट उसके साथ विल एंड शैल आना चाहिए था, वो आया नहीं। तो आप यहां थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंडीशन में डू एंड डज सिर्फ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में आता है, सिर्फ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में, ये स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव। इसलिए इसमें वर्ब का प्लूरल फॉर्म या वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, ये दोनों ही फॉर्म आ सकते हैं। यहां वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए मीन्स आप ये कर सकते हैं कि जो डू डज है और डिड, ये दोनों टेंस में, प्रेजेंट एंड पास्ट में, जो डू डज और डिड है ये अफर्मेटिव की कंडीशन में नहीं आते। अफर्मेटिव में नहीं आता, ये जब भी आता है निगेटिव में आता है, अनइंट्रोगेटिव में आता है। हम यहां से बाकी सभी टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आना कंपल्सरी है, जैसे फ्यूचर के किसी भी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब आएगा, कॉन्टिन्यूअस से आप किसी भी कंडीशन को ले लीजिए, परफेक्ट ले लीजिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ले लीजिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब या मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आना कंपल्सरी है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, जब भी आएगा मेन वर्ब आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में श्योर आएगा। ये हमारा टेंस है। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करते हैं, एक बार फिर से मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर से चार्ट के अकॉर्डिंग मैं अब आपको लेके चलता हूं। अब हम टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे इसको। देखिए जैसे राधा इज डांसिंग ऑन द रूफ। पहले हम टेंस फाइंड आउट करेंगे और हमें टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब सर्च आउट करना है। चलिए हम हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करते हैं। इज, इज देखेंगे किस टेंस में है, इज हमारा, इससे पता चला कि कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होगा और यहाँ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है, तो इसलिए हमारा कौन सा टेंस ये हुआ, हमारा टेंस हुआ प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूअस, मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। अब हम इसको बदलेंगे, मुझे बदलना है ये स्टेटमेंट फ्यूचर परफेक्ट में, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आपको ये बदलना है फ्यूचर परफेक्ट में। चलिए कैसे बदलेंगे, हमें सिर्फ क्या करना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उसी के कंडीशन को कन्वर्ट कर देना, बदल देना है उस चार्ट के अकॉर्डिंग। हमारा फ्यूचर परफेक्ट का, हमारा परफेक्ट तो यहां मिल गया, परफेक्ट ये है और फ्यूचर, फ्यूचर यहां रहा, मींस हमारा जो तीसरा पार्ट है वहां ये देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा गया, विल शैल प्लस हैव, मींस जो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग जो वर्ब है इसी को रिमूव करना है, रिप्लेस करना है विल एंड शैल हैव से। चलिए बदलते हैं, राधा विल एंड शैल कोई भी एक यूज करेंगे, प्लस आफ्टर दैट हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड वी थर्ड डांसिंग का थर्ड फॉर्म यूज करना है, डांस्ड, Radha will have danced on the roof. These are the statement. This is the statement that we have to convert. यही ये स्टेटमेंट है जो हमें कन्वर्ट करना है। देखिए कितना इजीली कन्वर्ट हुआ। इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और बहुत से ज्यादा टेंसेस को आप समझने की कोशिश करिए। आज के लिए बस आप सबके लिए इतना ही, लेकिन कल आपको मैं इसी कंडीशन में, इसी चार्ट में मैं आपको एक्टिव से पैसिव एंड पैसिव से एक्टिव बनाना बताऊंगा। थैंक यू।